क्या आपने लहसुन से जुड़े अलग अलग टोटके देखे? क्या ये सुना है कि लहसुन जो है आपको बुरी नज़र से बचाता है? अभी भी गांव में डिलीवरी के दौरान अगर कोई महिला अंदर है तो गेट पे लहसुन टांग दिया जाता है, इस उम्मीद में कि जितनी भी बुरी नज़र या बुरी शक्तियां होंगी आसपास, लहसुन उससे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लहसुन में ऐसी क्या शक्तियां हैं कि वो बुरी नज़र, बुरी बला हर किसी से बचा सकता है? नहीं सोचा? तो चलिए साथ में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज ज्ञान अड्डा में हम जानेंगे कि लहसुन में ऐसी क्या खास बात है कि लोग ये मानते हैं कि लहसुन ना केवल बुरी नज़र से बचाता है लेकिन नेगेटिव एनर्जी से भी एक इंसान को प्रोटेक्ट करके रखता है। और आपको पता है एक दिलचस्प बात कि जो लहसुन के प्रोटेक्शन वाली हिस्ट्री है ना, ये काफ़ी पुरानी है। संस्कृत में भी करीब 5000 साल पहले जो संस्कृत के रिकॉर्ड्स हैं उनमें देखा गया है कि लहसुन का मेडिसिनल यूज़ किया जाता था, यानी कि दवाओं में, औषधियों में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये कई तरीके की बीमारियों से लोगों को बचाए रखता था। और आपको ये भी बता दें कि जो चाइनीज़ मेडिसिन है उसमें 3000 साल पहले से ही लहसुन का इस्तेमाल किया आता जा रहा है, क्योंकि लहसुन वाकई में बहुत सारी बीमारियों से लोगों को बचाने में काफ़ी ज़्यादा सफल साबित हुआ है। और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जिनके इलाज नहीं मिल पाते थे, उनके इलाज में, उनकी दवाइयों में जब लहसुन को शामिल किया गया तब जो रिजल्ट्स आए थे वो इतने ज़्यादा चौंकाने वाले थे, इतने ज़्यादा अमेजिंग थे कि लहसुन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया। और वहीं से ये बातें चली आने लगी कि लहसुन उन चीज़ों को भी हरा सकता है जिन्हें कोई नहीं हरा पाता। और ऐसे में अक्सर जिन चीज़ों को नज़र लगने का नाम दे दिया जाता था, उन चीज़ों को ठीक करने में भी लहसुन हमेशा ही सफल साबित हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लहसुन से जुड़ी हैं। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग देशों के इतिहास में भी इसने अपने लिए ऐसी एक मेडिसिनल वैल्यू जो है वो हासिल किया। आपको ये भी बता दें कि ग्रीक फिजिशियन थे जो 350 BC के अराउंड थे, उनका नाम था हिपोक्रेट्स। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि लहसुन जो है, यानी कि गार्लिक, कैंसर, अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। यानी कि कैंसर से लेके अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन से लेके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, यानी कि पेट खराब होने वाली जो समस्या है उसमें भी लहसुन बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है और लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो मददगार बन सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप इजिप्ट की बात करें तो इजिप्शियन स्लेव्स जो थे, जब पिरामिड बनाने का वक्त था और स्लेव से बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस की उम्मीद की जाती थी, क्योंकि उन्हें थकने की इजाज़त तक ही नहीं थी। तब जो स्लेव्स थे उन्हें डाइट हर रोज़ दी जाती थी, उसमें ब्रेड शामिल था, उसमें बियर भी शामिल थी, लेकिन साथ ही साथ उसमें लहसुन भी शामिल था, क्योंकि ये माना जाता था कि लहसुन जो है वो इन स्लेव्स को काफ़ी ज़्यादा ताकत देता है। ताकत के साथ साथ जो एंड्योरेंस होती है वो भी लहसुन की वजह से इन स्लेव्स में बढ़ जाती है, क्योंकि उस दौरान इजिप्ट में बहुत ज़्यादा लोगों को स्लेव्स बनाया गया था। पिरामिड्स का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ऐसे में जो स्लेव्स थे उन्हें खाने में कंपलसरी था कि लहसुन दिया ही दिया जाए, ताकि उनकी जो ताकत है वो बनी रहे। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इजिप्ट के कुछ ऐसे भी राजा रहे जो लहसुन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे कि जब उनके ममीज़ मिले थे तब उनके ममीज़ के पास लहसुन के कुछ टुकड़े थे वो भी बरामद किए गए थे। जी हाँ, उस दौरान भी लहसुन इतना ज़्यादा पॉपुलर था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था राजाओं के बीच में कि अगर वो ममीफाई भी हुए तो लहसुन उनके आसपास हमेशा रहा। और आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि ये माना जाता था कि इजिप्ट के राजा उस चीज़ के साथ अपने आप को ममीफाई करवाते थे जो जिन जिन चीज़ों की उन्हें लगता था कि एक ज़िंदगी बताने के लिए ज़रूरत होगी, क्योंकि इजिप्ट में ये मान्यता थी कि मरने के बाद आदमी एक अलग ज़िंदगी जीने लगता है और उसमें जो इस ज़िंदगी से लेकर जाए वही सारी चीज़ें इस्तेमाल भी कर पाता है। और इसके बाद इस तरीके से जैसे अलग अलग जगहों पे लहसुन इतना ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा लोगों के द्वारा मेडिसिनल वैल्यू को लेकर, और ऐसी ऐसी चीज़ों को मात देने लगा जो कि बाकी दवाइयाँ नहीं दे पा रही थी, लेकिन उनमें जब लहसुन मिला दिया जाता तो वो जादू करके दिखा देता। उसके बाद लहसुन के साथ ये बातें जोड़ दी गई कि लहसुन जो है वो ईविल को दूर रख सकता है। और फिर तो क्या, अंधविश्वास का खेल शुरू हो गया। ये लहसुन से जुड़ा ज्ञान आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।